फिर आप पहला प्रोग्राम आप करेंगे कि जनाब ये देखें इन्होंने जो बाकी जजेस जो है ना उनको मैं कोई और तलाफ़ नहीं कह सकता कि क्या करने की कोशिश की है इन्होंने, मैं ये कहूँ अपीज़ करने की कोशिश की है। लिहाजा आपका ये है कि क्या जजेस को अपीज़ होना चाहिए, क्या जजेस को ये उनको सिक्योरिटी दी जाए। पहले जैसे मतलब आपको याद होगा उस वक्त किया गया था जनरल ये मेरे असलम बेग साहब के, वो जब आर्मी चीफ थे नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई उनको थोड़ा तंग हो रहे थे तो उनको भी किसी ने मशवरा दिया था। मेरी इतला है कि उन्होंने उस वक्त मेजर आमिर साहब थे, उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन पहले निकाल दें आप उनका जनरल जंजो साहब को। माजी में ऐसी चीज़ें हुई हैं। सो इससे तो फिर आप सबसे पहला शो यही करेंगे, देखें जी कि जजेस ने दबाव डाल के ना उन्होंने इनसे नोटिफिकेशन करवा लिया ताकि काजी साहब तो साइड पे हों। एक आपने एक तो शरारत की हुई है जिसकी वजह सारा क्राइसिस है, आपको भूल गए, मुझे याद है आपके प्रोग्राम में भी होती रही, आपने जिक्र भी किया। ये सारा पता है ये जुडिशरी क्यों आपकी इस तरीके से वो हुई है, इस पर डिवाइड हुई है और उन पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि जनाब आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं थी। वो ये है कि जब आपने यहाँ पे एक र्यूमर, बकौल आपके र्यूमर आधी से ज़्यादा खबर होती है, ये र्यूमर फैली मार्केट में और आपने भी अपने शोज़ में खबर, मैं तो खबर कहूँगा उसको, आपने कहा जनाब की हुकूमत सोच रही है, मुझे याद है मैं आपके शो में था कि हुकूमत सोच रही है 3 साल के लिए फिक्स कर दें या एक्सटेंशन कर दें। जब आप एक्सटेंशन का कहते हैं तो इसमें जो आपके अगले चीफ जस्टिस है जिन्होंने बनना है तो व्हाट विल दे डू, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। सो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है हुकूमत ने किया है या जिसने भी किया है, जब आपने मार्केट में खबर ड्राफ्ट लीक हो गया, आपने जब खबर फेंक दी तो आपने बाकी जजेस को उनके अगेंस्ट कर दिया कि काजी साहब से हमने अगर आगे जान छुड़ानी है या काजी साहब अपने घर जाए तो फिर हमने इनको 2/3 नहीं लेने देनी। सो ये फैसला जो था बड़ी हद तक, नो ऑफेंसेस अब आ चुका है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था टू स्टॉप काजी साहब के। इनको 3 साल मिल गए तो 2-3 चीफ जस्टिस जो हैं वो आपके उसमें चले जाएंगे, फिर उनकी टेन्योर खत्म, जैसे आपकी आर्मी में होती है कि 3 साल में जब आर्मी चीफ बैठता है तो कुछ और सीनियर आपके रिटायर हो जाते हैं। सो मंसूर अली शाह साहब का इसको लीड करना, उनको फ्रंट पे आना, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि उनको ये फील होता होगा कि भाई साहब जब मेरा चांस है कुछ अरसे बाद तो काजी साहब तो हमारी टेन्योर लेना चाहते हैं। सो ये जो आज डिबाकल हुआ है, ये सियाणे, मैं मतलब सियाणे जो बैठे ना हुकूमत में, उनके लॉ मिनिस्टर हों या उनके बड़े बड़े जुगातरी बैठे हैं, उन्होंने मार्केट में खबरें र्यूमर्स फैल के ना ये उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़े भी मारे हैं, जुडिशरी को तकसीम भी किया है। अब वो नए तरीके से सोच रहे हैं कि जनाब जस्टिस मंसूर शाह साहब को, बाकियों को, इनको कैसे हम खुश करें, अपीज़ करें। वो कहते हैं ना कि एक उसका शेर है, अब उसमें सच्चा, उसमें जो मेरा मतलब आगे पीछे हो जो मैं ना कीजिएगा, आई एम नॉट ए शहरी मैन, उनका जफर इकबाल साहब का शेर है, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब झूठ बोल चुके हैं ना, अब डट जाएं, अब आप अपना नोटिफिकेशन निकालें, जो होना था हो चुका। जाते जाते मतलब काजी साहब जो है आपके लिए अगर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है तो कल को मालिक साहब भी शो करेंगे, देखा इन्होंने जजेस को वो करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। मतलब हम जर्नलिस्टों ने अपनी गन्ने और तोपे निकाल लेनी है। सो ये जो जिन्होंने मरवाया है ना सारा, ये टेन्योर का नतीजा। लेकिन मारिया जो बार बार मैं बात सुन रहा हूँ, ये मैं जनरली खबर के तौर पे सुन रहा हूँ, जो बार फिर उस पर हिंट कल फैसल वावडा ने भी किया मेरे शो में, एंड बट इट गोज मच वाइडर कि जी पार्लियामान खड़ी की जाएगी। अब ये जो अभी तक एग्जेक्टिव और जुडिशरी का टकराव है, अब ये पार्लियामान का उसका होगा। पार्लियामान के पास तो ये 2-3 चीज़ें हैं ना कि आप लेजिस्लेशन कर दें। अगर पार्लियामान का टकराव होता है जुडिशरी से, रियासती इदारे का टकराव चल रहा है जुडिशरी से, ये 2 अगर टकराव चलेंगे तो फिर क्या निज़ाम चल पाएगा? देखिए इस वक्त की वो पार्लियामान नहीं है जो 2022 के बाद की पार्लियामान थी, जिसके अंदर सारे लोग एक तरफ थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी। और दूसरी बात है कि वहाँ जो भी था थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी का इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था। जो लोग वहाँ बैठे थे अपनी नशिस्तें मोर और लेस, चंद एक को छोड़ के चले जी डिप्टी स्पीकर साहब स्टे पर थे और चल अब 5-6-10 नाम ले लें, लेकिन मोर और लेस तो पार्लियामेंट की एक लेजिटिमेसी थी। ये पार्लियामेंट, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अचकजई साहब की पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक है वो आपके फ्रिंजेस पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये मामला इस तरह नहीं है कि सारे की वो माइट है। उस पुरानी 2022 की पार्लियामेंट में पीटीएम भी उस तरफ थी, सबने उस तरफ वोट दिया था, 178 वोट पूरे हुए थे ना। ये वो पार्लियामेंट नहीं है। और जिस तरह की लेजिटिमेसी इश्यूज हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस हैं, इसमें बिल्कुल वो जान नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात देखिए ना, इस वक्त इशू ये है कि आपने सिस्टम को कितना स्ट्रेच करना है, कर लें आप जितना स्ट्रेच करना है, आपने कितने महाज खोलने हैं। आपने अपना अदलिया के साथ महाज खोला हुआ है, आपने अपना इस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ महाज खोला हुआ है। आपने गवर्नेंस करनी है, ये नहीं करनी, या आपका अगला 1.5-2 साल का प्लान यही है कि हमने ये फायर फाइटिंग करती रहनी है। देखिए 2022 ऑनवर्ड्स इस मुल्क के अंदर, लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ, फिर ब्रेक के बाद आगे इसका जवाब लेता हूँ दोनों से, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे चलता रहे मामला, अगर एज लॉन्ग इसी निज़ाम को 2 साल 2.5 साल मिल जाए
तो एक इकोनॉमिक कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाए कैसे सब कुछ। होगी मालिक साहब? आप किसी भी अगर आपको सब वक्त चाहिए हो 2-2.5 साल और चूं चूं चाचा होता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट को बताएं जी ये मुल्क है, इसकी ये सूरत हाल है, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, कोई एक भी आपको ही नहीं कहेगा। और ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जिन्होंने भी पढ़ना शुरू किया होगा इस सब्जेक्ट को। दुनिया का कोई भी माहिर इकोनॉमिस्ट आपको ले आए यहाँ पर, इन हालात के साथ स्टेबिलिटी इकोनॉमी में नहीं आ सकती है, ये एवरीवन नोज दैट। हम अपने आप को जितना ज्यादा हम सबकी सीट्स इम्पैक्ट होंगी। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हैं, पंजाब की सीटें, इसमें मरियम बीबी की सीट है, इसमें शहबाज साहब की हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब की हैं, आई मीन यू नेम इट। आई मीन ऑन चौधरी साहब हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलर मैन फ्रॉम लाहौर, वो भी दिल नहीं मानता, आप सोच नहीं सकते। एनीवे, तो अगर ये गवर्नमेंट इसका रास्ता ना रोक सकी और तो क्या फिर ये सारी एक तो ये मान लें कि गवर्नमेंट को इनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, कोई ना कोई छोटा मोटा लूज सिस्टम तो आपने चलाना है। जो इंसाफ है उनको करना चाहिए, ट्रिब्यूनल को भी करना चाहिए, जजेस को तो भी उसके करना चाहिए। नतीजे में गवर्नमेंट गिर गई। फिर सर मैं वही कह रहा हूँ, तो गिरती रहती है। खान साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए किस एक्सटेंट तक नहीं गए, गिर गई। वो बेचारे 2 साल से जेल में, टाइम गुजर गया ना, 2 साल वो भी गुजर गए, अभी आपकी भी गिर जाएगी तो टाइम आपका भी गुजर जाएगा। 10 साल उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, एक मिनट सर, उन्होंने उस जन्म गिर जाएगा मतलब सर, सुन तो है लो। इलेक्शंस का मतलब है एब्सोल्यूट सफाया। तो यार दोबारा करवा तो रहे फिर हैं। इतना रौला क्यों नहीं पाया ये सारा? तो मतलब ये बात की इसकी सपोर्ट तो नहीं की जा सकती कि ट्रिब्यूनल आएंगे, उनको रोका जाए, जजेस को सजा दी जाए, ना चलने दें, तो फिर उसके बाद डिक्लेयर कर दें सीधा सीधा, तो फिर पार्लियामेंट को घर भेज दें। तो फिर मतलब है ये जो दरमियान में बफर जोन आपने रखा हुआ है कि मतलब आधा ही शी वाला हमने काम किया, और फिर मत करें। अगर आपने चलना है इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके से, लोग अगर चाहते हैं जी खान साहब को आने दे तो आने दे, टेस्ट लेने दें। लेकिन ये आपके ख्याल में क्या ये डिसाइसिव ब्लो होगी अगर ये ट्रिब्यूनल्स ने ही काम किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कह दिया, वैलिडेट कर दिया कि हाँ भाई यही करेंगे? तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत क्यों इससे खौफजदा हो रही है, होना नहीं चाहिए। क्या समझाएं? नहीं मैं बता रहा हूँ सर, सुन लें जरा बात। अब ये बात तो बैठ के नहीं समझाई जा सकती, कहे नहीं ये हुकूमत बड़ा अच्छा करेगी, वो जजेस को हटा दे, अपनी मर्जी के फैसले ले ले, मतलब नो सेन आदमी, ये कुछ सेन आदमी तो ये बात नहीं कहेगा, करनी भी नहीं चाहिए। और अगली बात, आप लोग जो 10 साल भी तो आपने ये बगैर पावर के गुजारे हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहब ने, जब जद्दा में थे, उसके बगैर आप वापस आ गए थे ना। जमहूरियत इसी का चीज का नाम अच्छी है, सुन लें सर। अच्छी है और लग्जरी, देखें जमहूरियत वो तो कहते हैं सिस्टम ना, नहीं है। पावर एंड लग्जरी दे बिकम हैबिट्स वेरी क्विकली। कोई जेल नहीं जाना जमहूरियत है ही मुझे नहीं, बताओ, पावर गेम है ये, क्या मरियम जमहूरियत आप है? बता, पावर गेम चले है। आप सपोर्ट करें फिर अगर मुझे नहीं, 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 हम कुछ और बात नहीं, कर रहे फिर हैं। आप एक बात करें ना, फिर आप कहेंगे हुकूमत को रोकना चाहिए। लेट मी आस्क द क्वेश्चन। नहीं, हुकूमत का फैसला नहीं माना, नहीं, मेरा आप सवाल stand ऐसे लेना। बना, मैं बात तो मारिया stand लेना थोड़ा मैं मारिया किसी मेरा stand लूं, नहीं, सर, नहीं, फिर माफ आप कहें, करें, वो क्यों मेरा नहीं तो- stand? मेरा तो ख्याल था कि 9 नहीं फरवरी आपने को जमहूरियत, मैं तो जमहूरियत मारिया ये मेरे क्या बात है? बताएं। जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत मारिया नहीं मेरा है। क्वेश्चन बड़ा मतलब simple मैं है। कहूं कि क्या उनको आपके ख्याल में ट्रिब्यूनल को काम ये करने देना चाहिए, एक जमहूरियत नहीं है? डिसाइसिव ब्लो हो सकती है? बिकॉज जो नजर आ रहा है और जो खौफ नजर आ रहा है तमाम सरकार का इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, जिस तरह इलेक्शन कमीशन खुल के टकराया पुराने चीफ जस्टिस से, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अब किया, अब इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, दे आर वेरी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टांस वाली।